हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। प्रीवियस वीडियो में मैंने बात किया था कि दर्पण सूत्र के बारे में बताया था, आवर्धन के बारे में बताया था, और मैं आपको बताया था चिन्ह परिपाटी के बारे में। और मैं यह बोला था कि चिन्ह परिपाटी जो है वो आंकिक प्रश्न में यूज होता है। तो आज हम लोग आंकिक प्रश्न करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ कुछ आंकिक प्रश्न। तो आंकिक प्रश्न स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ बातें जो आपको जानना चाहिए। सबसे पहली बात कि सबसे पहले मैं फार्मूला लिख दूं तो F बराबर लिखा जाता है R/2। F को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फोकस दूरी बोला जाता है। F को बोला जाता है फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस दूरी हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद दर्पण सूत्र, तो R को क्या बोलते हैं बच्चों? R को बोला जाता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं तो दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या लिखा जाता है बच्चों? दर्पण सूत्र मैं लिखता हूं, ठीक है। तो दर्पण सूत्र लिखा जाता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u लिखा जाता है। फिर से f आ गया। f मतलब क्या हो गया? फोकस दूरी। v मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी कहा जाता है। प्रतिबिंब दूरी होगा, ओके। चलिए, u मतलब क्या होता है? u मतलब होता है बच्चों वस्तु दूरी। क्या बोलते हैं हम लोग? वस्तु दूरी हो गया, ठीक है ना। चलिए, ये तो हो गया, दो फार्मूलाज हो गए। उसके बाद मैं एक और फार्मूला बताया था आवर्धन निकालने के लिए। m बराबर क्या होता है? HI/HO। प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई बराबर लिखा जाता है -v/u। पहले इन सारे फार्मूलों को अच्छे से दिमाग में बैठा लें, तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपको यह मालूम है, चिन्ह परिपाटी मालूम होना चाहिए कि कब वस्तु दूरी या तो प्रतिबिंब दूरी प्लस माइनस कब लेना है। ये चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए सबसे पहला प्रश्न को देखा जाए बच्चों। क्या लिखा गया है? देखिए देखिएगा, लिखा गया है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो सबसे पहले हम लोग को जो डाटा दिया गया है उसे लिख देना होता है। तो वक्रता त्रिज्या दी गई है, गोलीय दर्पण है। अब किस तरह का गोलीय दर्पण है नहीं दिया गया है, अवतल है या उत्तल है मालूम नहीं है, ओके। चलिए, तो यानी कि आर, वक्रता त्रिज्या को आर से लिखा जाता है, तो आर का मान हो गया 36 सेंटीमीटर। अब देखिए आगे क्या बोला गया है इसी क्वेश्चन में। देखो, इस दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात करें। तब दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण का फोकस के बारे में अगर मैं बात करूं, इस तरह से अवतल दर्पण बढ़ता है। और अवतल दर्पण का फोकस दूरी देखिए, यहाँ P हो गया, यहाँ F और यहाँ C होता है। और हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी ये होता है, और अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो F बराबर लिखा जाता है R/2। F का मान कितना हो गया बच्चों? F का मान हो गया, सॉरी, F का मान निकालना है, फोकस दूरी का मान निकालना है। R का मान हो गया 36, उसे 2 से भागा दिया जाए तो 18 आ गया। लेकिन 18 नहीं होगा अगर ये दर्पण अवतल होगा। यदि यदि गोलीय दर्पण, यदि गोलीय दर्पण अवतल अवतल होगा तो फोकस दूरी का मान कितना होगा बच्चों? तो फोकस दूरी का मान होगा -18 सेंटीमीटर। कितना होने वाला है? -18 सेंटीमीटर। लेकिन अगर यही आपका उत्तल दर्पण होता तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी लिखा जाता सिर्फ और सिर्फ +18 सेंटीमीटर लिखा जाता, क्योंकि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। देखिए इस तरह से होता है, और इसका P यहाँ F और यहाँ C होता है। यानी कि इस तरह के दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। इसलिए यानी कि इसमें नहीं लिखा हुआ कि दर्पण किस तरह का है। गोलीय दर्पण में दो तरह का दर्पण होते हैं, इसलिए हमारा दोनों ही आंसर सही होगा। यानी कि एक बार मैं मान लूंगा कि दर्पण अवतल है, दूसरा बार मैं मान कर चलूंगा कि उत्तल है। और अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसलिए -18 लिखा जाएगा। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, इसलिए +18 लिखा जाएगा। चलिए, इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न पहला कर लिया। देखा जाए
सेकंड नंबर क्या बोला गया है, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, मतलब फोकस दूरी अवतल दर्पण पहले बना लो बच्चों, तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण। और हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है। कहने का मतलब यह हो गया कि यदि इसका P है तो यहाँ F होता है और यहाँ C होता है। ठीक है, फोकस दूरी मतलब ध्रुव से पोल की ओर। और हम लोग जानते हैं चिन्ह परिपाटी में मैं आपको बताया था कि इधर की दूरी जो भी होती है, ध्रुव से इधर की दूरी जो लेना है वो प्लस होगा। ध्रुव से राइट साइड दाहिना साइड लोगे तो वो प्लस लेना है बच्चों। ठीक है, ध्रुव से राइट साइड की दूरी जो होगा वो कैसे लेना है बच्चों, प्लस, यानी कि इधर का दूरी प्लस होगा और लेफ्ट साइड में जब आओगे तो वो निगेटिव होता है। अब देखा जाए तो इसका अवतल दर्पण का ध्रुव जो होता है वो बामा तरफ होता है, इसलिए F का मान निगेटिव लिखा जाएगा, यानी कि F का मान हो गया आपका -16 सेंटीमीटर हो गया। चलिए अगला पॉइंट देखा जाए, आगे बढ़ा जाए क्वेश्चंस में। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 7 सेंटीमीटर पर, मतलब इस अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है और इधर का दूरी ऋणात्मक होता है, इसलिए कहा जा सकता है कि U का मान -60 सेंटीमीटर होने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब क्या ज्ञात करना बच्चों, प्रतिबिंब की स्थिति, आखिर प्रतिबिंब जो बना वो कितना दूर पर बना यह ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहने का मतलब कि भी का मान क्या होगा सर, ये ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताया था कि यहां से यहां तक देखो ये दूरी जो दिया गया है वो 16 है, यानी कि यहां से यहां तक ये दूरी जो है वो गारंटी की कहा जा सकता है कि 32 होगा, क्योंकि ये दुगना होता है, यानी कि यहां से यहां तक का दूरी हो गया आपका 32 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि ये दूरी जो मैं बता रहा हूं वो 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और ये वस्तु देख सकते हो कि रखा गया है कहाँ, 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, मतलब सी के बाहर है। और मैं आपको बताया था कि जब सी के बाहर प्रतिबिंब वस्तु होता है तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनता है, मतलब गारंटी से कहा जा सकता है कि 17 और 32 के बीच में ही आंसर हमारा आने वाला है, नहीं आएगा तो गलत होने वाला है। ठीक है, चलिए देखा जाए कैसे भी का, भी ज्ञात करने के लिए हम लोग लगाएंगे दर्पण सूत्र। तो 1/f बराबर लिखा जाता है बच्चों 1/v + 1/u लिखा जाता है, और सिर्फ प्लस और माइनस का ध्यान देना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ठीक है ना, चलिए तो रखा जाए सब कुछ का मान बच्चों, 1/f, f का मान हो गया 1/-16 बराबर 1/v। भी देखिए तो भी कितना है, भी तो ज्ञात करना है, नहीं मालूम है। u के बारे में बात किया जाए तो वो होगा 1/60 लिखा जाएगा। अब देखिए यहां से जब आप आगे बढ़ोगे तो इसका मान कितना आने वाला बच्चों, तो लिखा जा सकता है कि 1/v का मान लिखा जा सकता है -1/16 + 1/60 हो जाएगा। चलिए 16 और 60 का लसा ज्ञात किया जाए, तो एलसीएम ज्ञात किया जाए। 16 और 60 मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो कितने बार में, 4 से लगा देता हूँ, 4 से 4 बार में 15 बार में गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आने वाला है ना, 15 × 4 हो गया, 15 × 4 हो गया 60, 60 × 4 हो गया 240, यानी कि 1/v बराबर आ गया, नीचे में लिखा जा सकता है 240। ठीक है, 240 हो जाएगा। और जब 16 से डिवाइड करोगे इसे बच्चों तो यहाँ पे लिखा जाएगा -15। ठीक है, देखो यहाँ से लिखा जा सकता है 16 से डिवाइड करने पर -15 होगा, और जब यहाँ पे डिवाइड करोगे तो हो जाएगा +4 लिखाने वाला है, मतलब 1/v का मान आ गया बच्चों -11/240, यानी कि v का मान कहा जा सकता है कि -240/11 आ गया। अब देखिए यानी कि इतना सेंटीमीटर लिखा जा सकता है, लेकिन पॉइंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। चलिए तो 240 को भागा कर लिया जाए 11 से, यानी कितना बार में लग गया बच्चों, 22, 2, 0 लिखा जा सकता है, एक बार में लग गया, यानी कि 21 पॉइंट समथिंग आने वाला है। पी का मान अगर मैं बात करूं तो फिर कितना लिखा गया, 9 पॉइंट लिखा जा सकता है, 0 आ जाएगा, यानी कि 8 बार में, यानी कि इसका मान आ गया 21.8 सेंटीमीटर माइनस में आएगा। ठीक है, यानी कि देखिए मैं पहले ही बताया था कि 17 से लेकर करके 32 के बीच में डाटा आने वाला है, और आया भी, इसलिए परफेक्ट सही आंसर है हमारा। ठीक है, क्योंकि हमेशा मैं बताया था आपको कि जब कभी वस्तु को आप सी के बाहर रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनता है, और देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो डाटा आया वो सी और एफ के बीच में ही आया है। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस का ध्यान रखना है, गारंटी के अंकित प्रश्न बनेंगे आपसे। नेक्स्ट
अगला देखा जाए, थर्ड नंबर देखा जाए बच्चों। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, तो पहले एक वस्तु है जो 2 सेंटीमीटर ऊंची है, यानी कि कहा जा सकता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का ऊंचाई दिया गया है 2 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं कि वस्तु को हमेशा अक्ष के ऊपर रखा जाता है, मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जा सकता है, इसलिए प्लस लिखाने वाला है, ठीक है। अवतल दर्पण, दर्पण किस तरह का है, अवतल है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, मतलब u का मान जो हो गया वो -10 सेंटीमीटर होने वाला है, ठीक है। चलिए, क्योंकि वस्तु दूरी दिया गया है, रखी गई है, उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब बनता है, यानी कि बस प्रतिबिंब की दूरी जो दी गई है बच्चों वो दिया गया है -20 सेंटीमीटर। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अवतल दर्पण का वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने जब बनेगा तो वो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होगा क्योंकि इधर बनने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा आवर्धन ज्ञात करें, यानी कि बच्चों 2 बात पूछा गया है कि आपसे कि फोकस दूरी क्या होगी। सबसे पहला बात क्या पूछा गया बच्चों कि एफ का मान क्या होगा, दूसरी बात क्या पूछा गया आपसे कि आवर्धन मतलब कि एम का मान क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले यूज कर लेते हैं दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र से क्या बताया गया था आप लोगों को कि मैं यह बताया हूं कि 1/f बराबर लिखा जाता है 1/v प्लस 1/u लिखा जा सकता है, ठीक है। f नहीं मालूम बच्चों, तो f को f रहने दिया जाए। v देखिए कितना है -1/20, u के बारे में बात किया जाए तो वो है -10 है, यानी कि 1/f का मान आ गया -1/20 -1/10 होगा। यानी कि अगर आगे बढ़ोगे और थोड़ा सा तो यहां से एक बात और लिखा जा सकता है कि 1/f का मान जो आ गया वो 20 एलसीएम हो गया, यानी कि -2 -1, 1/f का मान आ गया -3/20, यानी कि f का मान हो गया -20/3। और इसे जब सोल्व करोगे बच्चों तो वो आने वाला है मान -6.66 सेंटीमीटर के बराबर होगा। और ये परफेक्ट आंसर है, और ये जो आंसर जो देख सकते हैं वो बिल्कुल सही है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा आंसर भी ऋणात्मक आया है, इसलिए 100% कहा जा सकता है कि हमारा। चलिए अब आवर्धन निकाला जाए। m बराबर मैं आपको बताया था -v/u होता है। m बराबर क्या लिखा जाता है -v/u। चलिए, तो -v अगर मैं बात करूं m, तो m निकालने के लिए मैं बताया था फॉर्मूला कि m बराबर होता है hi/ho भी लिखा जाता है, और बराबर -v/u भी होता है। ये दोनों फार्मूला लिखे जाते हैं इसके लिए, ठीक है। चलिए आ जाइए -v, यानी कि v देखिए कितना है, वस्तु प्रतिबिंब दूरी कितनी हो गई -20, u मतलब वस्तु दूरी -10 हो गया। अब देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि m का मान देखो बच्चों तो -2 आ गया। अब देखिए m का मान -2 आ गया, इसका मतलब क्या समझ में आता है, तो जैसे ही देखो ऋणात्मक, m का मान ऋणात्मक है, मतलब अगर आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है इसका मतलब यह होता है कि प्रतिबिंब किस तरह का होगा, वास्तविक होगा। यानी कि यहां से कहा जा सकता है कि सर प्रतिबिंब वास्तविक होगा। किस तरह का प्रतिबिंब होगा बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब का ही है ना आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है। पहली बात, m का मान 2, m का मान 2 का मतलब क्या हो गया, जब भी m का मान आवर्धन का मान 1 से बड़ा आता है इसका मतलब यह समझ में आता है कि प्रतिबिंब आवर्धित होगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखते हैं फोर्थ नंबर को। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अवतल दर्पण था, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसलिए -30 लिखा जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक ही आ जाता है, इसलिए f का मान -30 होगा। चलिए आगे बढ़िए। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, यानी कि u वस्तु दूरी का मान हो गया -10 सेंटीमीटर। चलिए आगे क्या बोल रहा है, तो प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात करें, मतलब v का मान ज्ञात करना है, और प्रकृति पता चलता है आवर्धन के मान से, यानी कि m का मान ज्ञात करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मैं दर्पण सूत्र लगा लेता हूं, तो 1/f बराबर लिखा जाता है बच्चों 1/v प्लस 1/u लिखा जा सकता है, मतलब
1/f मतलब 1/-30 बराबर 1/b, भी नहीं मालूम है, 1/u, u का मान हो गया बच्चों -10, इसलिए मैं यहाँ पे -10 लिख देता हूँ। मतलब यहाँ से अगर आगे कैलकुलेशन किया जाएगा तो इसका मान कितना आने वाला है, देखा जा सकता है कि 1/b का मान लिखा जा सकता है -1/30 प्लस 1/10 लिखा जा सकता है। मतलब 1/b का मान आ गया 30 लघुत्तम मान लेने पर यहाँ पर -1 और यहाँ पर 2 आ गया। मतलब 1/b का मान लिखा जा सकता है 2/30। तो यहाँ से b का मान देखोगे बच्चों तो वो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, यानी कि b का मान कितना आ गया बच्चों 15 सेंटीमीटर होगा। चलिए ये हो गया, ठीक है ना। अब आगे देखा जाए, यानी कि देखिए v का मान 15 आ गया, मतलब कि इस तरह का प्रतिबिंब जो होगा वो गारंटी की कहा जा सकता है कि प्रतिबिंब दूरी धनात्मक आ रही है। मतलब अवतल दर्पण अगर इस तरह से रख देता हूं तो धनात्मक का प्रतिबिंब दूरी, जैसे ही मैं बोल रहा हूं कि धनात्मक आ गया तो कहा जा सकता है कि धनात्मक प्रतिबिंब दूरी तभी होगा जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनने वाला है। दर्पण के पीछे जब प्रतिबिंब बनता है तो वो हमेशा किस तरह का प्रतिबिंब होगा, आभासी। यहाँ से ऐसा ही भी बोला जा सकता है कि प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। लेकिन आवर्धन के मान से निकाला जाए तो मैं निकालता हूं m बराबर, m बराबर होता है बच्चों -b/u लिखा जाता है। m का मान धनात्मक यदि आ गया तो कहा जा सकता है कि प्रतिबिंब आभासी है। देखिए ज्ञात किया जाए तो m बराबर -b, भी कितना -15 लिखा जा सकता है। u कितना है बच्चों, देखिए -10 है, और इसे काट दोगे तो m का मान आ गया 1.5। कितना आ गया बच्चों 1.5 आ गया। मतलब यहां से एक बात तो समझ में आता है कि प्रतिबिंब m आवर्धन का मान प्लस में है, और जब कभी आवर्धन का मान प्लस में होता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी, और m का मान 1 से बड़ा आ रहा है। जब 1 से बड़ा आता है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि जब वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है अवतल दर्पण के सामने तो उसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी और आवर्धित बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 5th नंबर देखा जाए बच्चों। 5th नंबर में क्या बोला गया था, बोला गया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण से, अब किस तरह का दर्पण है मालूम नहीं है, ठीक है ना, किस तरह का दर्पण इसके बारे में दिया गया नहीं है। तो देखिए 20 सेंटीमीटर दूरी वाले गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि इसका प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित बने, यानी कि आवर्धित बनने के लिए बात कर रहा था, यानी कि m बराबर जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु के आकार से 4 गुना होना चाहिए। मतलब कहा जा सकता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगी वो वस्तु की ऊंचाई का 4 गुना चाहिए, यानी कि m बराबर लिखा जा सकता है 4 गुने HO के बराबर होगा। चलिए ये तो क्वेश्चन से पता चलता है सर, ठीक है ना। अब देखिए दर्पण के बारे में नहीं दिया है किस तरह का दर्पण है, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं, है ना, पहला केस में मान लेता हूं कि दर्पण अवतल दर्पण है। किस तरह का दर्पण है मैं मान लिया, दर्पण जब दर्पण अवतल होगा, जब दर्पण अवतल होगा, मैं पहली बात मैं मान लेता हूं कि दर्पण किस तरह का है, अवतल है। तब देखते हैं कैसे क्या ज्ञात किया जाएगा। चलिए अब देखिए इस दर्पण का फोकस दूरी दिया गया, मतलब f का मान अगर बात करोगे बच्चों तो f का मान हो गया -20 सेंटीमीटर। क्यों -20 लिखा गया, क्योंकि अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसे लिखा जा सकता है f का मान -20। और देखिए मैं आपको बताया था कि m बराबर लिखा जाता है बच्चों HI/HO, और इसके बराबर लिखा जाता है -v/u होता है। ठीक है, चलिए अब एक काम कीजिए यहां से कि m बराबर HI, तो HI देखो कितना है, यहाँ पे लिखा जा सकता है 4HO/HO, मतलब HO से HO कट गया और मान कितना बच गया बच्चों 4 होगा। अब ये m का मान कितना आ गया 4 आ गया, और इसका मान किसके बराबर होता है -v/u के बराबर होता है, यानी कि -v/u का मान जो होगा वो 4 के बराबर होगा, यानी कि v का मान लिखा जा सकता है -4u। v का मान कितना आ गया बच्चों -4u आ गया। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अब देखिए हम लोग एक रिलेशन पढ़े हैं कि 1/f बराबर लिखा जाता है 1/b + 1/u लिखा जाता है। तो हम लोग
इस समीकरण का यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो रख दीजिए। एफ का मान कितना है बच्चों? एफ का मान आया है आपका 1/-20 बराबर, v के जबर क्या लिखा जा सकता है? -4u + 1/u हो जाएगा। मतलब यहां से 1/-20 बराबर लघुत्तम लिया जाए तो 4u आ गया, यानी कि यहां से लिखा जा सकता है -1 + 4 लिखा जा सकता है। मतलब 1/-20 का मान आ गया बच्चों 3/4u हो गया, और यहां से देखो ये कट गया, यानी कि कहा जा सकता है कि u का मान होगा -15 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु की दूरी हो गई -15 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या पूछा गया था? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई कितनी दूरी पर, तो यानी कि कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाएगा? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा। अगर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब का ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से 4 गुना होगा। ठीक है, चलिए जब दर्पण उत्तल होगा, मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ता हूं कि आप अपने खुद से, जब दर्पण उत्तल होगा तो उसके लिए आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज कुछ आंकिक प्रश्न किया। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स।